सुबह के पहले पहर में गुरुकुल के पास एक झील है जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जिसके पानी में हमेशा एक चहल पहल रहती थी, लेकिन आज शांत सी थी। चारों तरफ जंगल होने के बाद भी ना वहां किसी चिड़िया की आवाज थी, ना ही किसी जानवर की चहल पहल। वहां सिर्फ एक खामोशी थी। गुरुकुल के अंदर आचार्य सूर्यदेव और अहमद भाई आपसी बातचीत में व्यस्त थे। ठीक उसी वक्त एक रक्षक अपनी चेतावनी लेकर उनके सामने आता है। आचार्य सुखदेव, अहमद भाई, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? मैं कल रात करीब 3:30 बजे झील के पास था और मैंने एक असुर देखा। वो कुछ अजीब सा था, जैसे वो बदल रहा हो। तुम्हारा मतलब है कि उस असुर में कुछ अलग था? तुमने उसका चेहरा देखा? उसका रूप बिल्कुल असुर का था, लेकिन उसकी आंखें, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले देखी हूं, पर मैं समझ नहीं पाया। ये एक चिंताजनक बात है। असुर का यहाँ गुरुकुल में होना बहुत ही गंभीर विषय है। शायद तुमने कुछ गलत देखा हो। रात में अक्सर छाएं भी धोखा दे जाती हैं। नहीं अहमद भाई, मुझे पूरी तसल्ली है कि जो मैंने देखा वो सच था। उसका रूप असुर जैसा था और उसकी आंखें, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो अपने आप में नहीं था। हमें इस बात की जांच करनी होगी। रक्षक, तुम हमारे श्रेष्ठ योद्धाओं को इकट्ठा करो। जी आचार्य, मैं तुरंत जाता हूं। एक नए खतरे के साए ने गुरुकुल को घेरा है। शिवम और विशन अपनी श्रेष्ठ सेना के साथ असुर के पीछे जाने को तैयार थे, लेकिन अहमद भाई की नजर अभी भी शिवम और विशन पर थी। अहमद भाई, तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी है। नहीं आचार्य, मैं बस सोच रहा हूं कि अगर सच में असुर यहाँ है तो हमें बहुत संभल कर चलना होगा। हमें उस असुर को ढूंढना होगा। अगर कल रात वो हमारे रक्षक को दिखा था तो आज रात भी वो वहां जरूर आएगा। शिवम, विशन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जी आचार्य, बस हमें रात होने का इंतजार है। रक्षक सेना एक नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। एक सफर जो सिर्फ दोस्ती और वफादारी का नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों और हिम्मत की भी एक परीक्षा होगा। लेकिन असली सच सिर्फ अहमद भाई और जेनिफर ही जानते थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई असुरों के खिलाफ नहीं है। ये बात मैं आचार्य सूर्यदेव को कैसे बताऊं? असुर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ जेनिफर इसमें मेरी मदद कर सकती है। अभी युद्ध में कुछ वक्त है। लगातार कॉल करने पर भी जेनिफर ने फोन को नहीं उठाया। कल रात उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। गुरुकुल पर रात का पर्दा गिर चुका है। आज की रात थोड़ी अलग है। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। रक्षक अपने विश्रामालय से निकलकर अपनी शक्तियों को समेट रहे हैं, अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं, असुरों के खिलाफ एक नई लड़ाई के लिए। आज रात हमारे लिए एक इम्तिहान है। असुर जो रात के अंधेरे में आता है उसे पकड़ना जरूरी है। रक्षकों, अपने आत्मबल और अपने मनोबल का प्रदर्शन करो। जी आचार्य, हम तैयार हैं। आचार्य, क्या यह सही समय है? हमारे रक्षक अगर असुर का शिकार हो गए तो? हमें सब कुछ देखकर ही फैसला लेना होगा। शायद ये हमारा आखिरी मौका हो इस असुर को रोकने का। आचार्य सूर्यदेव के निर्देश पर रक्षक अपने अपने हथियार लेकर जंगलों की तरफ रुख करते हैं। सबको मालूम था कि आज रात एक भयानक सच्चाई से सामना होने वाला है। जंगल के गहन अंधेरे में रक्षक अपने हथियार लेकर असुरों की तलाश में निकले हैं। हर एक पैर के नीचे से पत्ते की आवाज और हर सांस का शोर एक अजीब एहसास को जन्म दे रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि असुर यहाँ सच में आएगा? हाँ, वो आएगा। हम इस रात असुर को खत्म करके ही छोड़ेंगे। असुरों की खूंखार छवि हर एक के मन में एक अनजान भय को जगह दे रही थी।
लेकिन वो सब अपने शौर्य और हिम्मत के साथ उस भय का सामना करने को तैयार थे। तालाब के पास एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रक्षक एक एक करके अपनी जगह ले रहे हैं और असुरों का इंतजार करते हुए। सब अपनी जगह पर रहो, जैसा भी हो हम तैयार हैं। क्या हम सच में इस रात को जीत पाएंगे या फिर अंधेरा हमें अपने साथ ले जाएगा? हर एक रक्षक की नजर उस आवाज की तरफ थी। एक छोटी सी आवाज भी उनकी धड़कन को तेज कर रही थी। वो देखो, कुछ हिला वहां। तैयार रहो, कोई भी हरकत हुई तो हम अटैक करेंगे। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ पानी के बीच में कदमों की आहट सुनाई दी। सबके होंठ बंद और आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं। असुरा, वहां देखो। कोई भी लाइट नहीं जलाएगा। हमें असुरा को भागने नहीं देना है। रक्षक के मुंह से असुरों की आवाज सुनते ही आचार्य सूर्यदेव तालाब की तरफ दौड़े। साथ ही साथ अहमद भाई भी डरे हुए पीछे पीछे दौड़े। सब रक्षक अपने अपने हथियार लेकर असुर की तरफ भड़क पड़े। अगर सब रक्षक यहाँ हैं, तो शिवम कहाँ है? और जैसे ही विशिन अपना हथियार निकालकर मारने चलता है, वैसे ही दूर से एक रोशनी तालाब में पड़ती है। विशिन का हथियार उस असुर जैसे दिखने वाली छाया को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से विशिन रुक जाता है और एक आवाज सुनाई देती है। विशिन, ये तुम क्या कर रहे हो? विशिन वहां किसी पुतले की तरह खड़ा हो जाता है और उसके सामने की धुंध हटते ही एक धुंधला सा इंसान नजर आता है। शिवम, तुम? मैं तुम्हें नहीं, असुरा को मार रहा था जो तुम्हारी जगह खड़ा था। ये क्या हो रहा है विशन? तुम अपने ही रक्षक को मारने जा रहे? आचार्य, मैं तो असुरा को मारने जा रहा था। बाकी रक्षकों ने भी उसे यहीं देखा अभी। जी आचार्य, यहाँ पर तो असुरों का साया था। हाँ आचार्य, हमने भी देखा था। लेकिन आपने शिवम को मरने से क्यों बचा लिया? उसे पहले असुर बनाया और फिर एक इंसान। मुझे उन दोनों को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। उन दो महान रक्षक को खुद में उलझा हुआ देखकर ही मुझे असली खुशी मिलती है। अब वो दोनों रक्षक मेरे काबू में हैं। अगर वो अब आपके कब्जे में है तो अब वो रक्षक नहीं, असुर बन चुके हैं। अहमद भाई का स्कूल एक ऐसी जगह थी जिसमें कई अनाथ बच्चे पढ़ते थे, जहां हर बच्चा खुश था। उनकी मासूम हंसी और खेलने की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उनके मन में बस एक ही ख्याल था, खेलना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। चलो, तुम लोग जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ये बोलते ही सभी बच्चे अपनी अपनी जगह छुपने के लिए भागे और राजू एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके खड़ा हो गया। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम सब छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6। राजू की आंख बंद थी, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो या फिर एक परछाई उस पर छाई हो। 7 8 9। राजू की गिनती खत्म होने से पहले ही कोई उसके मुंह पर पीछे से हाथ रख देता है और उसके कानों में बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे दोस्त कहाँ छुपे हैं।
क्या तुम जानना चाहते हो? राजू बिना आंख खोले एक अनजान इंसान की बात सुन रहा था। चलो मेरे साथ, तुम्हारे सारे दोस्त वहीं छुपे हैं। सच में? हाँ, मेरे साथ चलो, आंखें नहीं खोलना। एक अनजान इंसान राजू के मुंह पर हाथ रखकर उसको प्लेग्राउंड से थोड़ी दूर एक कोने में ले जा रहा था। वो चलते चलते कुछ दूर निकल जाते हैं और राजू के सारे दोस्त उसका इंतजार करने लगते हैं। कहाँ छुपे हैं मेरे दोस्त? और तभी असुर ने राजू का गला दबाया और एक कोने में ले गया। गुरुकुल की शांत और सुकून भरे माहौल में अहमद भाई आचार्य सूर्यदेव, शिवम और विशन के साथ बैठे हुए असुर वाले हादसे पर चर्चा कर रहे थे। सभी रक्षकों ने असुर को देखा है, लेकिन हमारे सबसे महान रक्षक जो कि तुम दोनों हो, तुमने असुर को एक बार भी नहीं देखा। ये बात कुछ चिंताजनक नहीं लगती अहमद भाई? अहमद भाई चुपचाप बैठे शिवम और विशन की तरफ देख रहे थे। असलियत जानने के बाद भी उन्होंने सब कुछ आचार्य सूर्यदेव से छुपाए रखा। तभी अहमद भाई का फोन बजने लगता है और वो सबके सामने ही फोन उठा लेते हैं। हाँ, अहमद भाई बोल रहा हूँ। क्या हमारे स्कूल में? अहमद भाई क्या हुआ? किसका फोन था? एक बच्चा, हमारे स्कूल के एक बच्चे का किसी ने कत्ल कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। शिवम, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कल रात को यही सपना देखा था। अहमद भाई का स्कूल, खेलते हुए बच्चे और चारों तरफ खून और लाश। शिवम के चेहरे पर एक अजीब सी भयावी छाया थी। उसका सपना सच बन गया था और वो इस हकीकत को देखकर घबराया हुआ था। लेकिन अहमद भाई, उस बच्चे को किसने मारा है? कुछ पता चला? सब लोग वही जानने की कोशिश में लगे हैं। स्कूल का शांत माहौल एक अचानक से मची हलचल में बदल गया था। पुलिस की गाड़ियों का शोर, बच्चों की दबी हुई चीखें और लोगों का शोर, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। सब लोग शांति बनाए रखें। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। कृपया अपनी जगह पर बने रहें। ऑफिसर, ये क्या हो रहा है? हमारे बच्चे तो अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के आते ही रिपोर्टर्स ने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। उनके कैमरास और माइक्रोफोन्स पुलिस वालों की तरफ बढ़ रहे थे। क्या यह सच है कि कातिल अभी भी आजाद है? बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा? सब लोग शांति बनाए रखें। हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रेस से गुजारिश है कि वो यहाँ से हटकर बात करें और लोगों के अंदर डर का माहौल ना बनाएं। स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स सब इस घटना के डर से भरे हुए थे। हर कोई जवाब चाह रहा था, लेकिन जवाब मिलने से पहले सवालों का सिलसिला लंबा होने वाला था। क्या बेटे, आपने राजू को किसी के साथ जाते देखा था? नहीं, वो बस उस पेड़ के पीछे था। और कुछ देखा आपने? उसका चेहरा या कुछ भी? नहीं, हमें नहीं पता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी थी और सभी जवाब ढूंढने की कोशिश में थे। अहमद भाई, स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता सब एक अनजान भय की छाया में जी रहे थे। अहमद भाई के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिल रहे थे कि ये सब किसने किया और क्यों। एक समय था जब यह स्कूल बच्चों के हंसने की आवाजों से गूंजता था, लेकिन आज ये जगह एक भूत की तरह खामोश और भयंकर हो गई थी। अहमद भाई अकेले गुरुकुल के बाहर बैठे हुए थे। उस कत्ल की खबर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हेलो हेलो अहमद भाई। अरे जेनिफर, तुम कहाँ गायब हो इतने दिन से? कब से कॉल कर रहा हूँ, चल क्या रहा है? अहमद भाई, ये सब बात करने का अभी टाइम नहीं है। कुछ जरूरी बात बताने के लिए आपको फोन करा है मैंने। हाँ बोलो ना। अहमद भाई, वो आपके स्कूल में एक बच्चे का कत्ल हुआ है। मुझे पता है वो कत्ल किसने किया है। किसने?
कुछ दिन पहले एक असुर मुझे मारने या रोकने के लिए आया था। मैंने उसे किसी तरह काबू में कर लिया था, लेकिन कल रात वो किसी तरह यहाँ से भाग निकला। मुझे पक्का यकीन है कि ये कत्ल भी उसने ही किया है। असुर हमें अपने खौफ से भरना चाहते हैं अहमद भाई। मुझे लगता है किसी ने उसको आज़ाद कर दिया है, या फिर उसके पास कोई आंतरिक शक्ति थी जो हमें पता नहीं थी। मैं स्कूल में हूँ अभी आपके। जेनिफर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? तुम्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। मैं देख रही हूँ, यहाँ। जेनिफर स्कूल के बेसमेंट में नीचे जाती है। चारों तरफ सुनसान पड़ा हुआ था। तभी जेनिफर की नजर एक दीवार पर जाती है। अहमद भाई, ये बेसमेंट में कुछ है, कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जेनिफर, जल्दी बताओ, दीवार पर क्या लिखा है? ब्रह्म राक्षस आने वाला है। जेनिफर, तुम सुन सकती हो? मुझे जवाब दो। तुम वहां से निकल जाओ जेनिफर। अहमद भाई, वो आ रहा है। वो हम सबको मार देगा।